हरिओम। नमो नारायण। मंदिरों को, पूजा स्थलों को, धार्मिक मान्यताओं के तीर्थ स्थलों को जिस तरह से कॉरिडोर का रूप देने के लिए तोड़ा जा रहा है, उससे उन मंदिरों का, उस शहर का स्वरूप तो बिगड़ ही रहा है, साथ में हमारा आध्यात्मिक हानि भी हो रही है। अब जैसे मैं काशी का आपको एक उदाहरण देता हूं कि काशी में जहां पर हमारे भगवान विराजमान हैं, जो हमारे शिवलिंग हैं, उस शिवलिंग में आसपास, उस शिवलिंग के आसपास जितने भी छोटे छोटे मंदिर हैं, वो एक तरीके से उस मंदिर का सुरक्षा कवच है। असली शिवलिंग तो अंदर है, जैसे आपको बताया था और आपको पता भी है। लेकिन काशी का स्वरूप समझने के लिए कि काशी क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर है, पृथ्वी का एक तरीके से धुरी है। काशी कभी भी अक्षुण्ण नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। मतलब काशी अजय है, अक्षय है। काशी के कण कण में अमृत है। गंगा जी का किनारा है। काशी को एक यंत्र के रूप में स्थापित किया भगवान शिव ने। आप देखेंगे कि काशी को एक श्री यंत्र के रूप में स्थापित किया हुआ है और उसके आसपास जितने भी छोटे छोटे मंदिर थे, वो एक यंत्र के रूप में, तंत्र के रूप में विराजमान थे, जिन्होंने एक काशी के आसपास, मंदिर के आसपास एक अपने ऊर्जा का जाल बुना हुआ था। इसीलिए काशी की जमीन में वो आत्मा है, उनके घाटों में वो आत्मा है। लेकिन कॉरिडोर के लिए, कॉरिडोर बनाने के लिए उन मूर्तियों को, उन छोटे छोटे मंदिरों को जो 300-400 के आसपास थे, नेस्तनाबूद कर दिया गया और काशी का स्वरूप बिगाड़ दिया गया। नवीनीकरण के नाम पर वो जो यंत्र के विग्रह थे, ऐतिहासिक मूर्तियां थी, वो कहां गायब हो गई, आपको पता भी नहीं चला। काशी निवासी कहते हैं कि हमने उनको टूटते हुए देखा है, लोग उनके ऊपर पैरों पर भी खड़े हुआ करते थे। उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। उसी मंदिर को भव्य रूप दिया जा सकता था या उसका रास्ता बदलकर नई टेक्नोलॉजी से उसको सही किया जा सकता था, अगर आपको विकास ही करना था तो। अब यही काम धीरे धीरे हर क्षेत्र में, हर तीर्थ स्थल में होता जा रहा है। अयोध्या जी, वो आप ले लीजिए। विकास के नाम पर शहर की आत्मा खत्म हो गई। आप विकास कीजिए, मंदिर बनाइए, लेकिन शहर की आत्मा मत खत्म कीजिए, विग्रहों को मत हटाइए। मथुरा अब उसका नंबर है। काशी जी की महत्ता को समझने के लिए उनकी गलियों में आपको घूमना होगा। अब जो उसका रूप आपने बिगाड़ा है, उसको ठीक कैसे किया जाए, इसके लिए आपको शंकराचार्यों की शरण में जाना पड़ेगा। जो चारों शंकराचार्य हैं, वही आपको इसको बताएंगे कि इसको कैसे ठीक करें। क्योंकि जो शहर है, वो शहर एक यंत्र पर है, यंत्र नुमा उसकी संरचना है, और आपने भगवान शिव की संरचना को बिगाड़ा है। दुष्परिणाम तो सामने आ ही रहे हैं और आते भी रहेंगे। मां गंगा के सीने पर जो क्रूज चले हैं, ये भी एक तरीके से मां गंगा का अपमान है, क्योंकि लोगों की गंदगी साफ तौर पर मां गंगा में ही समाहित होगी। वैसे भी शहर की सारी गंदगी वहीं जाती है।
हम धर्म स्थल में विकास करें, लेकिन उनकी जो आम आदमी का मल मूत्र और जो अवशिष्ट हैं वो हम कहाँ डाल रहे हैं, ये भी हमें ध्यान रखना जरूरी है। शहर की आत्मा बचाने के लिए शहर का और मंदिरों का मूल प्रारूप वैसे ही रहना चाहिए जैसे था। विषय थोड़ा गंभीर है, आपको सोचने की जरूरत है, सोचिएगा जरूर। आपकी जय हो, धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो।